प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी पेरिस पैरालंपिक के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं देते हुए सोमवार को कहा, पूरा देश खिलाड़ियों का समर्थन करेगा क्योंकि वे इस खेल महाकुंभ में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करेंगे। पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा। इसमें भारत के रिकॉर्ड 84 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान पैरालंपिक में पहली बार भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेताओं से भी बात की। उन्होंने कहा कि आपकी यात्रा देश के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने आपके और आपके करियर के लिए। हमारे देश का गौरव इस बात से जुड़ा होगा कि आप सब वहां क्या हासिल करते हैं। पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय आपको अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। विजयी भव, जैसे अपने एशियाई पैरा खेलों और टोक्यो पैरालंपिक में किया था। मैं चाहता हूं कि आप सभी पेरिस में नए रिकॉर्ड बनाएं। आप सभी भारत में ध्वज वाहक के रूप में पेरिस जा रहे हैं। ये यात्रा आपके जीवन, आपके करियर की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रही है। साथियों, भारत की सफलता और पैरा गेम्स में भारत का दबदबा बीते वर्षों में कैसे बढ़ा है, आप सभी इसके साक्षी हैं। 2012 में लंदन पैरालंपिक्स में भारत ने केवल एक मेडल जीता था। हमें कोई गोल्ड नहीं मिला था। 2016 में रियो में भारत ने 2 गोल्ड और कुल 4 मेडल जीते और टोक्यो पैरालंपिक्स में हमने रिकॉर्ड 19 मेडल जीते। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज भारत को मिले थे। आप में कई खिलाड़ी हमारे उस कंटिजेंट का हिस्सा थे और मेडल भी जीत कर लाए थे। पैरालंपिक के इतिहास में अब तक भारत ने जो 31 मेडल जीते हैं, उनमें से 19 अकेले टोक्यो में आए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले 10 वर्षों में भारत ने स्पोर्ट्स में और पैरा गेम्स में कितनी ऊंची उड़ान भरी है। साथियों, स्पोर्ट्स में भारत की उपलब्धियां खेलों को लेकर समाज के बदलते नजरिए का प्रतिबिंब है। एक समय था खेलों को खाली समय का काम माना जाता था। जो खाली है वो खेलता है और आज जो खेलता है वो खिलता है। घर परिवार में भी ज्यादा खेलने वाले को डांट पड़ती थी। स्पोर्ट्स को कैरियर नहीं, करियर में बाधा माना जाता था। स्पोर्ट्स में अवसर न के बराबर होते थे। मेरे दिव्यांग भाई बहनों को भी कमजोर और आश्रित माना जाता था। हमने इस सोच को बदला, उनके लिए ज्यादा अवसर बनाए। आज पैरा गेम्स को भी उतनी ही प्राथमिकता मिलती है जितनी दूसरे स्पोर्ट्स को मिलती है। अब देश में खेलो इंडिया पैरा गेम्स की भी शुरुआत हुई है। पैरा एथलीटों की मदद के लिए ग्वालियर में एक पैरा खेल प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है। हमारे पैरा एथलीट्स को टॉप्स और खेलो इंडिया सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इस समूह में 50 एथलीट्स टॉप्स योजना से जुड़े हैं और 16 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स हैं।
आपकी स्पेशल नीड्स को देखते हुए विदेशी कोच, एक्सपर्ट और सहायक कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। आप सभी भारत के ध्वजवाहक बनकर पेरिस जा रहे हैं। ये यात्रा आपके जीवन की, आपके कैरियर की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रही है। साथ ही आपकी ये यात्रा देश के लिए भी उतनी ही अहम है। पेरिस में आपकी उपस्थिति से देश का गौरव जुड़ा हुआ है। इसलिए आज पूरा देश आपको आशीर्वाद दे रहा है और हमारे यहां तो परंपरा है, जब इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो लोग कहते हैं विजयी भव। 140 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं विजयी भव। आपका उत्साह बता रहा है कि आप सब टोक्यो और एशियन पैरा गेम्स की तरह ही नए रिकॉर्ड बनाने को आतुर हैं।